चले आज इफ की कंडीशन की कुछ असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। और इसमें पहली असाइनमेंट है हमारे पास टास्क 1 के अंदर। और असाइनमेंट ये है कि आपने जो है एक सिनारियो दिया गया है कि एक स्कूल के टीचर को बच्चों के रिजल्ट को एवेल्युएट करना है। और उसने क्राइटेरिया रखा है कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 40 से यानी कि 40 से बिलो है तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। तो अब इसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे इफ की कंडीशन में। तो सबसे पहले देख लें कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। आपने ये शीट इसी तरह से डिजाइन कर लेनी है। डिजाइन करने के बाद हमारे पास बच्चे का नाम यहाँ लिखा हुआ है और उसका स्कोर यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे चेक करो इस सेल को, और इस सेल का नाम क्या है B6। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है, नहीं हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 40 से लेस है तो कॉमा, इसको क्या कर दो FAIL फेल। यहाँ पर एक बात और समझ ले, जब भी रिजल्ट आप लेंगे स्ट्रिंग्स में मतलब कैरेक्टर्स में तो उनको डबल कोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, और अदरवाइज अगर इससे 40 है या 40 से ऊपर है तो उसको क्या कर दो पास। ठीक है, तो ये जैसे ही हम लगाएंगे इफ की कंडीशन को बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशन। क्या कहलाएगा? कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ट्रू वाला कोड चलेगा, और अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला कोड चलेगा। ठीक है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फेल। और जैसे ही फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 50, 45 एंड 30। फेल, पास, पास एंड फेल। अब किसी के भी मार्क्स 40 होंगे तो वो पास हो जाएगा या 40 से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर 40 से बिलो गया तो वो क्या हो जाएगा। इस तरह से इफ की कंडीशन को हमने यूज कर लिया। अब असाइनमेंट नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है इफ की कंडीशन से। पहले मान लेते हैं सिनारियो। अ स्टोर ऑफर्स 10% डिस्काउंट फॉर परचेज ऑफ अबव 100। कैलकुलेट फाइनल प्राइस एंड आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट। कह रहा है कि स्टोर वालों ने एक काम किया कि जो कस्टमर 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर की खरीदारी करेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और उसकी फाइनल प्राइस यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट। हमें समझना है कि इसको चेक करना है। तो इस सेल का नाम क्या है B6। अगर B6 की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है, यहाँ पे आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर लगेगा वो ग्रेटर भी लगेगा इक्वल भी लगेगा। 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा है सेल परचेसिंग जो है इसकी 100 या 100 से ज्यादा है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगेंगे। और अगर खाली कहता कि 100 से ऊपर है तो सिर्फ ग्रेटर देन लगता, और कहता कि अगर 100 के बराबर है तो सिर्फ इक्वल लगता। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर B6 की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है 100 से तो कॉमा लगाया। फिर हमने कहा कि इसी सेल की वैल्यू को, किसकी, B6 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 10% से। परसेंट का साइन लगाना लाजमी है। अब 10% है तो 10% से करेंगे, 20% है तो 20% से करेंगे, 30% है तो 30% से करेंगे। अब जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर 100 से कम है तो क्या करो, कॉमा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कंडीशन है B6 के ऊपर। B6 को चेक करना है, 100 या 100 से ऊपर हुआ तो ये ट्रू वाला कोड चलेगा, और अगर नहीं हुआ तो ये फॉल्स वाला कोड चलेगा। यहाँ पर एक चीज समझ लें, फॉर्मूला जब भी लिखा जाएगा विदाउट डबल कोट लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा। और एक और बात समझ लें, कंडीशन जब भी चेक की जाएगी नंबर्स के साथ, किसके साथ, नंबर्स के साथ, डिजिट के साथ, तो बगैर कोड्स के लिखी जाएंगी। और आंसर जब भी लेना होगा नंबर्स में तो वो भी बगैर कोड के ही लिखा जाएगा। सिर्फ इस कोड डबल कोड जो हमने स्ट्रिंग्स के लिए लगाई थी, कैरेक्टर्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया 10.1 और उसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। फाइनल प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे सम, और जो परचेज प्राइस था उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, माइनस करके ये ले लेंगे फाइनल प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट है, रियायत है ना भाई। इसकी सेल 80 रुपए की थी तो रिजल्ट भी 80 रुपए आया। इसकी 150 की सेल थी, 15 रुपए डिस्काउंट हो गया तो कितने पैसे पे करेगा ये, 135 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये नहीं आए तो भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज अब तीसरे नंबर वाले पे। तीसरे नंबर पे क्या है, एम्प्लॉय ओवर टाइम पेमेंट। अब पहले तो ओवर टाइम निकालना है, फिर इसकी पेमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कंटेंट कर देना है, और हमें यहाँ पे रिवर्टिंग ये वाला डेटा क्लियर कंटेंट कर देना है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे है। ये कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, इनकी सैलरी ये है। ये सैलरी इनको मिलती है 40 घंटों की। कितने की मिलती है, 40 घंटों की। लेकिन अगर कोई शख्स 40 घंटों से यानी कि 40 आवर से ज्यादा काम करेगा तो उसका पहले हमें ओवर आवर्स यहाँ पे निकालने हैं। ओवर आवर्स यहाँ पे निकालने हैं। जैसे इस बंदे ने 500 सैलरी तो ली है, लेकिन इसने काम 40 घंटे से ज्यादा किया है, तो इसके घंटे कितने ज्यादा हो गए, तो ये यहाँ पे निकाले। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, चेक करो इस सेल की वैल्यू को। अब ये सेल क्या है, C8। C8 की अगर वैल्यू अबव है 40 से, किससे, अब यहाँ पे इक्वल नहीं कर रहे, इक्वल पे चेक नहीं करना है, 40 से ऊपर पे चेक करना है। तो क्या करेंगे, कॉमा। अगर ऐसा है तो आप ये करें कि जो इस सेल की वैल्यू है उसमें से माइनस कर दें कितने
अब भाई अगर 5 ऊपर हैं तो 45 में से 40 माइनस होंगे तो 5 आंसर आ जाएगा ना हमारा यहाँ पे, और अदरवाइज 0 कर देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन पूरी हो गई। तो ये कंडीशन है हमारी, C8 को चेक करो, अगर वैल्यू 40 से ऊपर है तो क्या करो, ट्रू। तो C8 की में से 40 माइनस कर दो, तो जो भी ऊपर की रकम आएगी वो इधर आ जाएगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, 40 है या 40 से बिलो है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, 0। इसमें भी हमने कंडीशन में चेक नंबर से किया है तो कोड नहीं लगाया, आंसर भी नंबर में ले रहे हैं तो कोड नहीं लगा रहे। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने 5 निकाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे से 45 में से 5 घंटे ज्यादा काम किया है, इसके पूरे घंटे हैं, और इसके कितने हैं, 10 घंटे हैं, और इसके 0, तो पूरे हो गए इसके। तो इसमें जिनके घंटे ज्यादा आ गए वो निकल के आ गए। ओवर टाइम हमने रेट रखा है 20 रुपए 1 घंटे के, चलो 15 रुपए लिख लेते हैं, 15 रुपए 1 घंटे के, सही है। तो अब कैसे निकालेंगे, सम करेंगे, जो ओवर टाइम के घंटे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 15 से। अब चूंकि सब पे करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉलर, और इसको क्या करेंगे, ड्रैग। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल पेमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, सम, ये इसकी सैलरी थी 40 घंटों की, उसमें प्लस कर दिया ओवर टाइम 75 रुपीज, और क्या कर देंगे, एंटर। तो ये इसका यहाँ पे देखिए इस तरीके से निकल आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, 3 हो गए। अभी चौथा भी है, तो जो चौथा है